इंदिरा गांधी के आपातकाल की घोषणा करते ही देश के करीब 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। पूरे देश में हड़कंप मचा था, लेकिन नरेंद्र मोदी कहां छिपे थे किसी को खबर नहीं थी। अखबारों के दफ्तर से लेकर हर आम आदमी की जिंदगी ठहर सी गई थी। जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज पीएम मोदी बैठे हैं, इसी कुर्सी में बैठकर 48 साल पहले इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। अटल, आडवाणी सहित बीजेपी और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन दिन रात एक करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। नरेंद्र मोदी ने अपना ऐसा भेष बदला कि उनके अपने ही उन्हें नहीं पहचान सकते थे। मोदी कहां छुपे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी को पता था और किसी को नहीं। इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी को आपातकाल लगाने के बाद भी जेल में क्यों नहीं बंद कर पाई, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में झोंक दिया। 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से राज नारायण इंदिरा गांधी से चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को दोषी पाया और चुनाव को रद्द कर दिया। इसके बाद 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्ण अय्यर की अदालत ने फैसला सुनाया कि जब तक कोर्ट में मामला चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बने रह सकती हैं, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही था कि हाथ लेकर रसगुल्ला देख तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। अदालत के फैसले से इंदिरा गांधी इतना ज्यादा परेशान हुई कि 26 जून को ऑल इंडिया रेडियो से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों की एक लिस्ट बनवाई और रातों रात सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जाने लगा। जो जहां था उसे वहीं से उठा लिया गया। किसी को नहाते हुए तो किसी को सड़क पर जाते हुए ही पुलिस ने उठा लिया। अटल, आडवाणी से लेकर अरुण जेटली सहित बड़े बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी जेल तक नहीं पहुंचा पाई थी। मोदी आज से नहीं बल्कि शुरू से ही दिमाग से बहुत शार्प थे। कोई भी मुसीबत आने से पहले ही उन्हें एहसास हो जाता है। आपातकाल के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब आपातकाल खत्म हुआ तब नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें सामने आई जब वो सिख बनकर घूम रहे थे। मोदी ने पगड़ी पहन ली थी, मूछें और कुर्तों में भेष बदलकर घूम रहे थे। आसपास पुलिस घूमती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं पहचान पाई। हिंदुस्तान आपातकाल को कभी नहीं भूल सकता है। जब अखबारों से लेकर कोर्ट तक को बंद कर दिया गया था, अखबारों के दफ्तर की बिजली को काट दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि आपातकाल लगाना इंदिरा गांधी का फैसला था, लेकिन उस दौरान जिस तरह से लोगों को जेलों में भरा गया, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटी गई, कोर्ट को बंद कर दिया गया, ये फैसला इंदिरा गांधी का नहीं बल्कि संजय गांधी का था। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि आखिरी वक्त में इंदिरा गांधी से ज्यादा संजय गांधी फैसले लिया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा कहते रहते हैं कि आपातकाल को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को बीजेपी हमेशा याद दिलाती रहती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर कई बार तकरार भी होती रहती है, लेकिन क्या देश में संविधान के खिलाफ जाकर इस तरह से इमरजेंसी लगाना सही था? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।